हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ एंगल्स। तो ये जो नीचे दिए गए एंगल्स हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट हमें निकालने हैं। तो बहुत इजी है, हम पहले ऐसे सम्स कर चुके हैं तो हम जानते हैं। तो हम पहले यही लिखेंगे, वी नो that sum of complementary angle is 90 डिग्री। अब जो हमें पता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, एक हमें पता है तो 90 डिग्री से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा निकल जाएगा हमारा 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अगेन अब इसको भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से माइनस कर देंगे 63। तो ये हो जाएगा 10 में से 3 माइनस किया 7 आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2। तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया हमारा 27। अब है 57, तो इसको भी हम 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। तो 10 में से 7 माइनस किया 3, यहाँ रह गया 8, 8 में से 5 गया 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी सम्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? क्योंकि हम ट्राइदीज में भी ऐसे सम्स कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। है ना, इनके हमें सप्लीमेंट्स निकालने हैं। तो अब हमें पता है कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। पहले हम वही लाइन लिखेंगे, वी नो that sum of two supplementary angles is 180 डिग्री। तो जब हमें अब एक पता है ना, तो 180 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 10 में से 5 माइनस किया 5 आएगा, यहाँ रह गया 7, तो 75 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 87 को माइनस कर देंगे। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ बच जाएगा 7, है ना? तो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 93 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब थर्ड है 154 डिग्री। अगेन वही करेंगे, 180 डिग्री में से 154 डिग्री को माइनस करेंगे। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, तो 26 डिग्री। वेरी इजी सम्स। क्लियर? तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बुक में आपके ये एंगल्स बने हुए हैं, मैंने डायरेक्ट लिखे हैं इनको। मैंने एंगल्स बनाए नहीं हैं, मैंने डायरेक्ट लिखे हैं। क्वेश्चन सेम है, आप कंफ्यूज ना होएं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइडेंटिफाई विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो जो नीचे एंगल्स दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो फर्स्ट ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे 65 डिग्री प्लस 115, इसको प्लस कर दें, 5 5 10, 6 1 7 1 8, ये आया 180 डिग्री। इट मीन्स ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ये सप्लीमेंट्री एंगल। एक तो बच्चों आप इससे पता लगा सकते हैं, दूसरा मैंने आपको लास्ट जब हमने ट्राई दीज किए थे तो बताया था, एक एंगल एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा।
क्लियर? तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है वो 180 डिग्री ही आए, है ना, इसलिए प्लस करना बेटर होगा। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड 63 और 27, ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करते हैं। 63 प्लस 27 डिग्री भी लगा देते हैं। 7 और 3 10, 0 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो ये 90 डिग्री है। इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, है ना। 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8, ये आया हमारा कॉम्प्लीमेंट सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट 130, 130 और 50, 180 हो जाता है ना। तो अगेन ये सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 80 और 10, ये 90 डिग्री बना, अगेन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फिनिश होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन को समझिए, वो एंगल हमें फाइंड करना है जो कि अपने जो कॉम्प्लीमेंट है उसके इक्वल हो। ठीक है, मतलब जैसे 90 डिग्री है तो वो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। सबसे पहले हम यही लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, अब हमें एंगल फाइंड करना है, तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। अब देखिए, इक्वल होने चाहिए, तो एक x लेंगे ना तो दूसरा भी हम x लेंगे। तो देयरफॉर x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में हमें इनको डिवाइड करके 90 को डिवाइड करके बताना है ना। तो एक अगर x का होगा एंगल तो दूसरा भी x डिग्री का ही होगा। तो 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore x is equal to 90 degree by 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो x is equal to 45 डिग्री। तो अब हम लास्ट में आंसर लिख देंगे हेंस, तो एक 45 डिग्री का है तो दूसरा भी 45 डिग्री का है, तो 45 और 45 इक्वल इक्वल होगा ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं 90। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे हेंस द एंगल, ये पूरी लाइन लिख देंगे, विच इज equal to its complement is 45 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे ही हो जाएगा, फटाफट कर लेते हैं। वी नो दैट द सम ऑफ
supplementary angles is 180 degree. Therefore की जरूरत नहीं है. Let the required angle be x. अब यहाँ पे भी एक x है तो दूसरा भी x ही होगा, क्योंकि इक्वल हमें सप्लीमेंट ढूंढना है ना, इक्वल एंगल निकालना है. तो x, therefore x plus x is equal to 180 डिग्री. तो 2x equals to 180 डिग्री. तो x equals to 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. तो आ गए हमारे पास 90 और 90 डिग्री के दो एंगल, 90 90. ठीक है. Hence the angle which is equal to its supplement, SUPP, supplement is 90 डिग्री. क्लियर हो गया. तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. तो क्वेश्चन 6 देखते हैं अब. इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये फिगर देखिए, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, 180 डिग्री के बन रहे हैं. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, ठीक है, व्हाट चेंजेस शुड टेक्स प्लेस इन एंगल 2. तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे सो दैट बोथ द एंगल्स रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि जो है दोनों सप्लीमेंट्री बने रहें. तो अब देखिए, अगर एक को हम डिक्रीज करते हैं तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, वो अपने आप इंक्रीज होगा. ठीक है, कुछ डिग्री से, अगर मान लीजिए 65 डिग्री का कोई एंगल है एक, ठीक है, तो बन रहे हैं 180 डिग्री के, 180 डिग्री के. तो 180 डिग्री में से 65 माइनस किया हमने. ठीक है, चलिए 60 ले लेते हैं. तो ये हो गए 120 डिग्री. अब हमने इसको डिक्रीज किया, घटाया, 58 कर दिया. ठीक है, तो 180 डिग्री में से 58 डिग्री हम क्या करते हैं, 58 डिग्री कर देते हैं, थोड़ा घटा देते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, है ना, 7 में से 5 गया 2, 122 डिग्री. तो यहाँ 2 डिग्री अगर घटेगा तो इधर 2 डिग्री बढ़ जाएगा. तो यही चेंजेस आएंगे. तो एक एंगल, अगर हमारा एंगल 1 अगर हम डिक्रीज करते हैं तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा. तो यही हमें आंसर में लिखना है. तो चलिए लिख लेते हैं. गिवन, पहले तो ये देख लेते हैं कि गिवन क्या है. गिवन है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, अब लिखा है इन्होंने इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, तो हम भी यही लिखेंगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड by some degree, then angle 2 will also be increased. ये उल्टा हो जाएगा. ठीक है, increased by some degree so that, अब ये हम आखिरी लाइन लिख देंगे, so that both angles should remain supplementary, है ना. तो हम इस तरह से लिख देंगे, so that the two angles remain supplementary. बस यही हमारा आंसर हो जाएगा.
और यहाँ हमने आपको नंबर्स लेके बता दिया, समझा दिया है। तो होप इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर एक 120 का है और 60 का है ना, तो अगर हम इसको जो हमारा एंगल 1 है इसको अगर हम 58 कर देते हैं तो दूसरा एंगल बढ़ गया है। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन बाय बाय।